Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आज हम करेंगे another set of 15 multiple choice questions based on computer fundamentals. पहला question आपके सामने है that says who coined the term artificial intelligence? मतलब ये term किसने first time use की थी? जो भी questions हम यहाँ पर करेंगे 15 questions उसमें से आपके कितने सही answers थे आप मुझे comments में लिख कर बताएंगे so that you can keep checking your progress कि आप सेट बाय सेट किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो। ये सारे जो टॉपिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं जिसके एमसीक्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट में वीडियोस ऑलरेडी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच दैट फर्स्ट एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी? आंसर इज जॉन मैकार्थी। ठीक है, सो ही इज द वन हु यूज्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है डैश इज अ कॉम्प्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। सो हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन का एक मॉडल बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो दैट्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। The first calculator that can perform all four arithmetic operators जैसे कि addition, subtraction, multiplication, division, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट कैलकुलेटर का नाम क्या है? ये आपको जीके में भी आ सकता है क्वेश्चन। आंसर इज स्टेप रेकनर। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जीके क्योंकि जीके भी आपकी आईटी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जीके में। तो ये अगर कंप्यूटर अवेयरनेस में नहीं आता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जीके में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये पहला कैलकुलेटर था जो कि आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता था। VDU स्टैंड्स फॉर, VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? VDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो आपके पहले सीआरटी सिस्टम्स होते थे, कैथोड रे ट्यूब्स, वो भी VDU था। है तो हमारी फ्लैट स्क्रीन्स भी VDU, पर एक्चुअली में सीआरटी स्क्रीन्स को हम VDU कहते थे, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। Which language is directly understood by the computer without any translation program? So ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती और कंप्यूटर को वो डायरेक्टली समझ आती है? तो एक ही लैंग्वेज है और हम सबको पता है वो क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। कंप्यूटर को डायरेक्टली द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन समझ आती है, वहां पर हमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर्स डायरेक्टली? मतलब अगर जीरो आ रहा है तो जाके जीरो सेव हो जाएगा, वन आ रहा है तो जाके वन सेव हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? हमारे पास एक ही फ्लिप फ्लॉप है ऐसा, वो है डी फ्लिप फ्लॉप, जिसमें जो भी इनपुट आता है वही वैल्यू जाके आपकी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर भी हो जाती है। जो जेके और आर एस फ्लिप फ्लॉप है उसमें तो डिपेंड करता है कि नो चेंज सिचुएशन होगी या वैल्यू चेंज होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, वो सब डिसाइड किया जाता है। बट डी में ऐसा नहीं होता, डी में जो इनपुट आ रहा है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाता है। डायरेक्टली डेटा स्टोर करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। दैट्स योर आंसर। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप्स पहले नहीं पढ़ा है तो फ्लिप फ्लॉप इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर सर्किट, सबसे छोटा हार्डवेयर सर्किट है विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ डेटा। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। देन वी हैव The fetched and decoded instruction is stored in। जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन फेच होती है, डिकोड होती है, तो वो आपके सीपीयू में कहाँ पर स्टोर होती है? तो जिस रजिस्टर में वो स्टोर होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो डेटा है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, वो फेच होके आईआर में आती है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है, और फिर वहां से उसका जो भी डिकोड करके बन रहा है अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन होता है, बट इट कम्स इन आईआर, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। Which is not an integral part of computer? CPU, monitor, mouse, UPS। इंटीग्रल पार्ट वो होता है कि जिसके बिना वो काम कर ही नहीं सकता, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं होगी। आंसर है यूपीएस। यूपीएस तो हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं कि भाई अगर कभी लाइट चली गई तो एकदम से सिस्टम बंद नहीं हो जाएगा, उसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी, आप प्रॉपरली टर्न ऑफ कर सकते हो। ठीक है, यूपीएस इज एन एक्सटर्नल डिवाइस, इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यूपीएस इज द correct answer over here. Next question says the most frequently used instruction of a computer program are likely to be fetched from.
जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस यूज हो रही हैं वो कहाँ पर होती हैं? हार्ड डिस्क में, रोम में, रैम में, या फिर कैश में? सो कैश में होती है, बिकॉज कैश इज द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे फास्ट सीपीयू जिस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है वो कैश मेमोरी होती है, रैम से भी फास्ट। ठीक है, तो जो चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं वो कैश में रहती हैं रादर देन इन रैम। ठीक है, रोम तो परमानेंट है, वो तो बूटस्ट्रैप लोडर को स्टोर करती है, मतलब सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। और हार्ड डिस्क आपकी परमानेंट स्टोरेज है, लेकिन उसमें से सीपीयू कभी भी डायरेक्टली रीड नहीं करता, उससे पहले रैम में आता है। जो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो कैश में आता है और फिर वहां से यूज होता है। The communication line between CPU memory and peripherals is called a dash. So जैसे हम लोग डेटा, मतलब जैसे हम लोग एक दूसरे से जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम कार, ट्रेन, बस, प्लेन कुछ यूज करते हैं, राइट? वैसे ही डेटा भी जब जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास कंप्यूटर के अंदर, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो भी कुछ यूज करता है, और उसे हम कहते हैं बस। मेमोरी बस यूज होती है। सो मेमोरी बस की हेल्प से आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में इधर उधर जाता है। RISC स्टैंड्स फॉर, एक हमारे पास रिस्क सिस्टम्स होते हैं RISC, और एक सिस्क होते हैं CISC। सो व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में क्या फर्क है? RISC इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, जिसमें बहुत कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसी की हेल्प से सारा काम होता है। CISC इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, तो उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी उतनी ट्रांसलेशन होगी और उससे अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग होती है। सो RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। Dash is a register for short-term intermediate storage of arithmetic and logic data in a computer's CPU. जब कंप्यूटर कैलकुलेशंस करता है तो जो बीच में रिजल्ट आता है, जैसे मुझे a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी करना है, अब एक साथ तो पूरा रिजल्ट नहीं आ जाएगा, पहले कुछ मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, एक एक करके काम करते हैं। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? सो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आपके स्टोर होते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, AC कहते हैं उसे हम। सो इसका सही आंसर है एक्यूमुलेटर, और शॉर्ट फॉर्म होती है AC, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और AC इज यूज्ड जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो सकता है। Then you have the circuit used to store 1 bit of data is known as, अभी अभी हमने किया था ऊपर, अगर आपको याद हो कि सबसे छोटा हार्डवेयर सर्किट जिसमें 1 bit of data स्टोर हो सकता है, मैंने बताया था वो होता है फ्लिप फ्लॉप। So flip flop is the smallest hardware circuit to store 1 bit of data. Next question है, an interface that provides I/O transfer of data directly to and from the memory unit and peripheral is termed as. So बिना प्रोसेसर की हेल्प के अगर हम इनपुट आउटपुट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो वो एक स्पेशल मेथड से होता है जिसे कहते हैं DMA। DMA stands for डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो इस मेथड को कहा जाता है DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। Which register keeps track of the instructions in the program stored in the memory? तो अगर मुझे ये ट्रैक रखना है कि अब अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सो कीप्स ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी, सो दैट इज प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो ये बताता है कि अब अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। देखो, सिलेबस में तो छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो 100 नंबर का सब्जेक्ट भी आएगा आपको BCA में, बट हम इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं जो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो अभी जो मैं आपको करा रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, बट ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। तो जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर, वो बताता है अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। फिर वो इंस्ट्रक्शन फेच होकर आती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, वहां से वो डी कोड होती है, जो डेटा है वो डेटा रजिस्टर में आता है, जहां पर डेटा पड़ा है उसका एड्रेस AR मतलब एड्रेस रजिस्टर में आता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में बीच बीच में आपके जो भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन के रिजल्ट हैं वो स्टोर होते हैं। सो ये रजिस्टर्स के नाम को पता होने चाहिए कि कौन सा रजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। So that is it about today's 15 questions. So बताइए इन 15 questions में से आपके कितने आंसर्स सही थे, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप जब ये क्वेश्चंस बार बार करोगे
आपको याद हो जाएँगे और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। That's it. Bye for now. Take care.